DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं PGDCA सेकंड सेमेस्टर मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ प्रीमियर एंड साउंड फॉर का आपका इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आपके क्वेश्चन भी रखे गए हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं और उस पेपर से आपको डायरेक्ट वो पेपर नहीं दिखा सकते, इसलिए इसमें वो पेपर उस पेपर के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इन्हीं में से आपके अधिकांश क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर में रखे मिलेंगे। फिर भी विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। इन क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि इन क्वेश्चनों में से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपका मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ प्रीमियर एंड साउंड फॉर ये आपका पेपर है, पेपर का नाम है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो देख सकते हैं, सामने हैं आपके। कोरल ड्रॉ से आप क्या समझते हैं उन्हें उल्लेख कीजिए। कोरल ड्रॉ के उपयोग तथा लाभ और अथवा महत्व को बताइए, है ना। कोरल ड्रॉ में यूजर इंटरफेस का परिचय देते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। कोरल ड्रॉ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टूल्स का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। फाइल से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की फाइल फॉर्मेट को विस्तार से समझाइए। अगला देखिए, कोरल ड्रॉ में पेज सेटअप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पेज सेटअप क्या होता है इसका विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। कोरल ड्रॉ में पैनलों और लेआउट के विभिन्न आकारों और स्वरूपों का वर्णन कीजिए, है ना। इन स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। कोरल ड्रॉ के उपयोग और लाभों पर चर्चा कीजिए। कोरल ड्रॉ में फाइल से लेआउट और लेआउट गुणों के बारे में बताइए। आगे देखिए, कोरल ड्रॉ में टूल पैनल और वर्कस्पेस पर चर्चा कीजिए, है ना। कोरल ड्रॉ में टूल पैनल क्या होते हैं और वर्क स्पेस क्या होते हैं उस पर आपको चर्चा करनी है। कोरल ड्रॉ में कलर पैलेट जो कलर पैलेट होता है ना, और वर्क स्पेस पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट्स में कंप्लीट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से जैसे कि कोरल ड्रॉ कलर कलर प्रोफाइल और ऑब्जेक्ट्स का उपयोग क्या होता है ये समझाइए। तो इस प्रकार से ये इतने आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फर्स्ट यूनिट से पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड यूनिट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से। वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक से आप क्या समझते हैं विस्तार पूर्वक समझाइए। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है और इस वर्ष भी इसके पूछे जाने की संभावना अधिकतम है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोरल ड्रॉ में आकृतियां बनाने और संपादित करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोरल ड्रॉ में विशेष टेक्स्ट प्रभाव क्या होता है। कोरल ड्रॉ का उपयोग करके लोगो होता है, लोगो बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक लोगो बनाने की प्रक्रिया और एक आमंत्रण पत्र बनाने की प्रक्रिया, आपको इसको अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट करके जाना है क्योंकि आपको इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आगे देखिए, कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट मूड की व्याख्या कीजिए। क्या टेक्स्ट में मूड परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि परिवर्तित किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे किया जा सकता है, वो भी आपको समझाना है। कोरल ड्रॉ में एक निमंत्रण पत्र या विवाह पत्र, है ना, किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्टेप से समझाइए, स्टेप बाय समझाना है आपको। आगे देखिए, वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज क्या होते हैं, इनको विस्तार पूर्वक समझाइए। मतलब इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट से आप क्या समझते हैं। कोरल ड्रॉ में हम फाइलों को किस प्रकार इंपोर्ट कर सकते हैं, ये भी समझाइए। कोरल ड्रॉ में वर्क बनाने एवं उसे एडिट करने, कोई भी आप कोई भी कर्व है उसको कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में, उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को आपको कंप्लीट समझाना है। आगे देखिए, 9वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। लेंस प्रभाव पर, कॉपी प्रभाव, है ना, ब्लेड प्रभाव और डॉग शैडो प्रभाव। इस प्रकार से आपको इन पर एक टिप्पणी लिखनी है। आगे देखिए, 13वां, तीसरी यूनिट से क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। कोरल ड्रॉ में ग्रिड से आप क्या समझते हैं। कोरल ड्रॉ में जो ग्रिल होती है, उस ग्रिल का प्रयोग कर ग्रिल के मध्य किन्हीं दो ग्रिलों के मध्य की दूरी कितनी होती है, उनके बीच निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, वो आपको समझाना है इसमें। कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट की सेटिंग, डुप्लीकेटिंग और
क्लोजिंग को समझाइए। जो आपका कॉरल ड्रॉ में है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे बना सकते हैं, उसको क्लोज कैसे करते हैं, वो कंप्लीट आपको समझाना है। टेक्स्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का वर्णन आपको करना है। टेक्स्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग की अवधारणा आपको समझानी कि किस प्रकार से टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ मास्किंग प्रभाव के उपयोग की अवधारणा है ना, टेक्स्ट के साथ किस प्रकार से मास्किंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ आप मास्किंग इफेक्ट किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं वो समझाना है। कॉरल ड्रॉ में इमेज तथा ग्राफिक को ट्रेस करने की प्रक्रिया को समझाइए। जो कॉरल ड्रॉ में है, कॉरल ड्रॉ में इमेज तथा ग्राफिक को ट्रेस करने की प्रक्रिया को समझाइए। कॉरल ड्रॉ में पेज बॉर्डर और पेज पेज अरेंजमेंट से संबंधित ऑप्शन की व्याख्या कीजिए। फिर चौथी यूनिट से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो देख सकते हैं आप। पहला है एडोब प्रीमियर के यूज़र इंटरफेस और लेआउट की व्याख्या कीजिए। जो यूज़र इंटरफेस है आपका उसके बारे में आपको एकदम अच्छे डिटेल से व्याख्या करनी है ना, क्या होता है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एडोब प्रीमियर के विभिन्न टूल की व्याख्या कीजिए। एक टूल हर वर्ष पूछा जाता है इसके एडोब प्रीमियर का, एक मतलब टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा ही जाते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है या 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मतलब आपके इसमें से, लेकिन हर वर्ष पूछा जाता है। रो प्रीमियर है ना, एडोब प्रीमियर निम्नलिखित को समझाइए। ये जैसे कि ये टूल दिए गए हैं, इनके टूल को समझाना है। रेट स्ट्रेच टूल है ना, स्लिप टूल, रिपेयर टूल, रोलिंग टूल और रेजर टूल। इस प्रकार से आपको इन टूलों के बारे में, हर जितने भी एडोब प्रीमियर के टूल्स हैं सब टूलों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टूल आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो संपादन के लिए एडोब प्रीमियर को किन्हीं 5 महत्वपूर्ण टूलों की व्याख्या कीजिए। जो आप वीडियो को एडिट करते हैं तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको किन्हीं 5 टूलों के नाम बताना है जिनके माध्यम से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। आगे देखिए, एडोब प्रीमियर का उपयोग करके एक वीडियो में शीर्ष जोड़ने की प्रक्रिया, किस प्रकार से आप वीडियो में टाइटल दे सकते हैं, उस टाइटल के बारे में आपको एकदम कंप्लीट जानकारी बताना है कि किस प्रकार से हम वीडियो को टाइटल दे सकते हैं। छठवां देखिए, एडोब प्रीमियर के यूजर इंटरफेस की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए है ना। तो जो यूजर इंटरफेस है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो मतलब जब अपन उसको एडोब प्रीमियर को की जो आपका वो है सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सबसे पहले ही दिखाई देती हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टूल आपको सामने से दिखाई देते हैं, वही उसका यूज़र इंटरफेस कहलाता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वीडियो मोशन है ना, वीडियो मोशन क्या होता है, वीडियो ऑपेसिटी किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, होता है क्या है, और आप किस प्रकार से एडोब प्रीमियर में जोड़ सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी आपको इसमें देना है। 5वीं यूनिट से देखिए, साउंड फॉर्ज से आप क्या समझते हैं। साउंड फॉर्ज का परिचय देते हुए इसके यूजर इंटरफेस और लेआउट के बारे में विस्तार से समझाइए। दूसरा देखिए, किसी वीडियो को रिकॉर्ड और नॉर्मलाइज करने के लिए साउंड फॉर्ज में क्या प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, वो आपको इसमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन है इसी का, साउंड एडिटिंग की बेसिक ऑप्शंस को वर्णन कीजिए। साउंड एडिटिंग की बेसिक ऑप्शंस है इसमें, किसमें, साउंड फॉर्ज में। तो साउंड फॉर्ज में जो साउंड एडिटिंग के जितने भी बेसिक टूल हैं उनके बारे में आपको समझाना है। अथवा में देखिए ये दिया गया है, साउंड फॉर्ज में बुनियादी ध्वनि संपादन कार्यों का पालन करने वाले कुछ इन पर लघु नोट लिखिए। क्या संक्षिप्त नोट लिखना है। सबसे पहला है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि आप कैसे बनाते हैं, इसका अगला है पेस्टिंग क्या होता है, क्रॉपिंग क्या होता है, मिश्रण क्या है, शोर में कमी करना ये क्या होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मार्कर का प्रयोग करना, मार्कर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसा कि भी मैं ये मार्कर चला रहा हूँ तो इसको प्रयोग कैसे कर पा रहा हूँ, है ना। ऐसे ही नॉइज रिडक्शन जो एक्स्ट्रा आपकी वॉइस आती है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आ रही होगी एक्स्ट्रा वॉइस, जो कि बगल से अभी घर के बगल से एक गाड़ी निकली है तो उसकी आपके सामने आवाज़ सुनाई दी होगी, तो ये एक्स्ट्रा जो वॉइस आ जाती है इसको
नॉइज़ रिडक्शन बोलते हैं, जो फालतू की आवाज़ होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइज़ रिडक्शन। तो इसके बारे में आपको समझना है और इसको अच्छे से, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, और इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो इन्हीं में से आपके अधिकांश क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने, आपके पास पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।